आईयूडी क्या होता है? आईयूडी कितने टाइप का होता है? आईयूडी में साइन कौन कौन से देखे जाते हैं? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आईयूडी के बारे में बताऊंगी, यानी कि इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ या इंट्रा यूटेराइन डेथ के बारे में बताने वाली हूँ। आप सबने एक ये टर्म तो सुना ही होगा कि बच्चा यूट्रस के अंदर ही डेथ कर गया है, यानी कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो पाती है कि उसके बीच में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। मेडिकली अगर आप कभी अपना रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास गए होंगे या आपने रिपोर्ट अपनी खुद भी पढ़ने की कोशिश की होगी, तो उसमें आपको बहुत सारे एक ऐसे टर्म मिलते हैं जिस चीज से आप वाकिफ नहीं होते हो, या अगर हम एक मेडिकल स्टाफ है तो हमें ये सारे टर्म पता होने चाहिए कि आईयूडी क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, कब हम स्टिल बर्थ बोलते हैं, कब हम आईयूडी बोलते हैं, आईयूडी में भी क्या क्या नाम होते हैं। एक के बाद एक सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है आपको, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि अगर आईयूडी हो जाता है तो हम सिर्फ एक रिपोर्ट से कैसे पता कर सकते हैं, साइन देख करके, कि ये साइन जो है वो आईयूडी के पेशेंट में देखने को मिलता है। और अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए। मदर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस में फीटस का डेथ हो जाना कहलाता है इंट्रा यूटेराइन डेथ। जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो 0 डे से लेकर के 40 वीक होता है, 37 वीक होता है, यानी कि 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है। उसके बीच में अगर यूट्रस के अंदर ही फीटस का डेथ हो जाता है तो उसे हम टर्म देते हैं इंट्रा यूटेराइन डेथ। अब इसमें भी 2 टाइप से होते हैं इंट्रा यूटेराइन डेथ, यानी कि आईयूडी भी 2 टाइप का होता है। पहला होता है अर्ली आईयूडी, दूसरा होता है लेट आईयूडी। तो अर्ली आईयूडी क्या होता है? अर्ली आईयूडी में 20 वीक से लेकर के 27 वीक में अगर यूट्रस के अंदर फीटस का डेथ हो जाता है तो उससे हम एक टर्म देते हैं अर्ली आईयूडी। ऐसे ही जो एक दूसरा टर्म है लेट आईयूडी। लेट आईयूडी के अंदर हम जो वीक रखते हैं वो 20 वीक के बाद यूट्रस के अंदर फीटस का डेथ हो जाना कहलाता है लेट आईयूडी। ये जो मैंने वीक बताया है वो याद रखने वाली चीज है कि अर्ली आईयूडी में 20 वीक से लेकर के 27 वीक तक अगर फीटस यूट्रस के अंदर डेथ कर जाए तो हम बोलते हैं अर्ली आईयूडी। लेट आईयूडी में अगर फीटस 28 वीक के बाद 1000 ग्राम वेट गेन कर चुका होता है, उसके बाद अगर उसका डेथ होता है यूट्रस के अंदर, तो हम उसे टर्म देते हैं लेट आईयूडी, यानी कि लेट इंट्रायूटेराइन डेथ। तो ये तो मैंने बता दिया कि आईयूडी क्या होता है। वहीं पे एक टर्म और है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होता है? बहुत बार हमने सुना होगा स्टिल बर्थ के कंसर्न, स्टिल बर्थ बेबी। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब बेबी डिलीवर करता है, यानी कि जब कोई मदर लेबर स्टेज में आती है, इंट्रापार्टम फेज में आती है, जब उसका लेबर जो चलना होता है, अगर हम प्राइमरी ग्रेविडा की बात करें तो उसका लेबर जो है वो 15 से 18 आवर्स तक ये लेबर चलता रहता है। लेबर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा होता है। वहीं अगर सेकेंड ग्रेविडा मदर है तो उसका जो लेबर का टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि हो सकता है कि वो 10 से 12 घंटे ही हो। तो ये तो एक लेबर का टाइम होता है। वहीं अगर किसी भी फीमेल के अंदर लेबर प्रोलॉन्ग हो जाए, यानी कि बहुत लंबा लेबर खींच के चला जाए, लगभग 22-23 आवर्स तक चले जाएं, और उसमें भी जो फीटस है यूट्रस के अंदर उसने म्यूकोनियम पास कर दिया, वो इतना प्रेशर झेल नहीं पाया जो उसके ब्रेन पे प्रेशर लगता है इन्वॉल्वमेंट में आने के लिए यूट्रस के थ्रू, वो प्रेशर नहीं झेल पाया, और ऐसे में जो बेबी बर्थ हुआ है वो ना तो ब्रीथ कर रहा है, और अगर ब्रीथ कर भी रहा है तो बहुत स्लो ब्रीथ कर रहा है, मतलब धीरे धीरे, और साइन ऑफ लाइफ भी नहीं है कि ऐसा कुछ लग रहा है कि वो बच्चा जो है वो जी पाएगा, और थोड़ी ही देर में उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ऐसे में हम उसे टर्म देते हैं स्टिल बर्थ। या तो वो डिलीवरी होते होते बच्चा मर गया हो, या जन्म लेने के बाद 1 आवर्स या हाफ एन आवर्स में ही अगर बच्चा डेथ कर जाए तो उसे हम बोलते हैं स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ को भी 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है, यानी कि इसके भी 2 टर्म है। पहला होता है फ्रेश स्टिल बर्थ एंड दूसरा होता है मैसरेटेड स्टिल बर्थ। फ्रेश स्टिल बर्थ में हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग लेबर मदर जो प्रेशर लगा रही थी बच्चे को इन्वॉल्वमेंट में लाने के लिए, पुश कर रही थी, और यूट्रस में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था जो कि बेबी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था। वो प्रेशर बच्चा नहीं झेल पाया, बच्चा डिस्ट्रेस में चला गया, बच्चे ने भी म्यूकोनियम कर दिया और म्यूकोनियम को एस्पिरेट कर लिया। ये सारी चीज़ें जो हैं ड्यूरिंग लेबर, ये एक कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है बच्चे में। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर बच्चा डेथ कर गया और वो डिलीवरी होती है एक डेथ बच्चे की, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेश स्टिल बर्थ। वहीं हमारा दूसरा टर्म जो होता है मैसरेटेड स्टिल बर्थ। मैसरेटेड स्टिल बर्थ में हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी मदर होती हैं जो एजुकेटेड हैं, जिनको पूरा पता होता है कि 9 मंथ वो कैसे बेबी की केयर करेंगी, कैसे अपनी केयर करनी है, कब अल्ट्रासाउंड कराना है, कब डॉक्टर से विजिट करना है। तो हम वो सारे कंडीशन की बात नहीं करें, मैं ऐसे कंडीशन की बात करूँ जैसे कोई फीमेल जो है गाँव में है, उसे नहीं पता कि अल्ट्रासाउंड कब कराना है, क्या है, डॉक्टर विजिट पे कब जाना है, एंड बेबी का मोमेंट कैसे काउंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं DFMC। DFMC के भी ऊपर मेरी एक वीडियो बनी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
DFMC, डेली फीटल मोमेंट काउंट, जब किसी भी लेडीज़ जो है वो अपना सेकंड ट्राइमेस्टर पार कर चुकी होती है, थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, तो वो बेबी का मोमेंट कैसे काउंट करती है। और ये डेली बेसिस पे मोमेंट काउंट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी पता चलता है कि आपका बेबी अंदर लाइव है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको नहीं पता होता। तो ऐसे मदर में अगर 12 आवर्स से ज़्यादा कोई बच्चा डेथ करके वो पेट में ही है, यूट्रस में ही है, और 12 आवर्स से ज़्यादा हो चुका है, जो वो फीटस है यूट्रस के अंदर, उसका स्किन जो है वो बहुत चेंज हो जाएगा, स्किन कलर, अपीयरेंस, बहुत कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चे को जो डिलीवरी कराई जाती है LSCS करके, वो मैसरेटेड स्टिल बर्थ में काउंट किया जाता है, क्योंकि उनमें जो स्किन है वो एक तरीके से सड़न आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं मैसरेटेड स्टिल बर्थ। तो ये स्टिल बर्थ का मैंने बताया कि कब स्टिल बर्थ बोलते हैं, जब बेबी बर्थ तो लेता है पर वो कोई साइन सिम्टम शो नहीं करता जिंदा रहने का, या वो लेबर के प्रेशर को झेल नहीं पाता। ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो जाती हैं, बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं जब एक लेडीज लेबर में होती है। तो आपने भी ऐसा सुना होगा कि डॉक्टर लेबर के लिए ट्राई कर रहे थे बट बेबी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, तो उसको फौरन OT में शिफ्ट किया गया कि बेबी अब ऑपरेशन से होगा। तो यही कंडीशन देख के डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कब मदर को OT में शिफ्ट करना है और कब नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट कराई जा सकती है। अब मैं यहाँ 3 टर्म्स और डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि है एंटीनेटल डेथ, इंट्रानेटल डेथ एंड पोस्टनेटल डेथ। एंटीनेटल डेथ क्या होता है? एंटीनेटल डेथ में हम बात करते हैं अगर 28 वीक के पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिफोर 28 वीक, फीटस अगर डेथ कर जाता है तो उसे हम बोलते हैं एंटीनेटल डेथ। वहीं हमारा सेकेंड टर्म होता है इंट्रानेटल डेथ। इंट्रानेटल डेथ ड्यूरिंग लेबर फीटस की अगर डेथ हो जाए तो उसे हम बोलते हैं इंट्रानेटल डेथ। जो मैंने बताया ड्यूरिंग लेबर, मतलब लेबर का भी टाइम जो होता है बहुत लंबा होता है, लगभग 15 से 18 घंटे होता है, वो भी किसमें? प्राइमी ग्रेविडा में, जो फर्स्ट टाइम मदर बनती है उनके में। तो ड्यूरिंग लेबर में अगर कोई फीटस डेथ कर जाए वुम्ब के अंदर, यूट्रस के अंदर, तो हम उसे रखते हैं इंट्रानेटल डेथ के अंदर। वहीं हमारा थर्ड टर्म होता है पोस्ट नेटल डेथ। पोस्ट नेटल डेथ या पेरीनेटल डेथ। पेरीनेटल डेथ में हम रखते हैं अगर आफ्टर डिलीवरी 1 वीक के अंदर बच्चा अगर डेथ कर जाए, आफ्टर डिलीवरी 1 वीक के अंदर अगर बच्चा डेथ कर जाता है तो उसे हम कौन सा टर्म देते हैं? पोस्ट नेटल डेथ या पेरीनेटल डेथ। अब कौन से कंडीशन में 1 वीक के अंदर बच्चा डेथ कर सकता है? तो वो होता है RH फैक्टर, या एक कंडीशन होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। आज के टाइम में डॉक्टर कभी ऐसी कंडीशन नहीं लाते कि बच्चा 9 मंथ यूट्रस के अंदर हो, फिर वो डिलीवरी भी हो जाए और 1 वीक के बाद बच्चा डेथ कर जाए। नहीं, बहुत कम कंडीशन में, बहुत रेयर केस में देखा जाता है कि जो मदर एजुकेटेड नहीं होती कि उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और ऐसे में उनको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होने के चांस हैं उनके बच्चे के अंदर। वो इस चीज़ से इतना अवेयर नहीं होते हैं, तो वो कभी भी एंटी-डी, रोगन-डी, ऐसे जो मेडिसिन, ऐसे जो इंजेक्शन होते हैं जो उनके RH इनकम्पैटिबिलिटी को प्रिवेंट करता है उनके बच्चे को और उनको भी, तो वो इससे अवेयर नहीं होते। तो वो क्या करते हैं कि जैसे नॉर्मल किसी क्लिनिक में बेबी डिलीवर हुआ और वो वापस उस बच्चे को लेके घर आते हैं, फिर पता चलता है कि बच्चे में RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से जो फीटस है वो डेथ कर गया। तो अगर 1 वीक के अंदर बच्चा डेथ कर जाता है तो उसे ही हम बोलते हैं पेरीनेटल डेथ। वहीं अगर 1 ईयर तक बेबी की डेथ हो, यानी कि जब से बच्चा पैदा हुआ तब से 1 ईयर के बीच में अगर बच्चे की डेथ होती है तो हम उसे रखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी डेथ के अंदर। तो ये तो कुछ मेडिकली टर्म थे जो हमने स्टिल बर्थ एंड IUD के ऊपर डिस्कस किया है। अब मैं बताती हूँ कुछ साइन। कभी कभी अगर हमें अल्ट्रासाउंड में ऐसे साइन देखने को मिल जाए, जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उनमें वो साइन देख के ही बताते हैं कि जो एक रिपोर्टिंग होता है, जो टाइपिंग होता है, वो लिखते हैं कि इंप्रेशन क्या रहा, वो क्या चीज़ है, फाइनलाइज करके कि क्या है। और हमें भी पता होना चाहिए कि वो कौन सा साइन होता है, क्योंकि एग्जाम के बेस पे भी वो साइन अगर कभी हमसे पूछ ले कि ये कौन सा साइन है या इस टाइप के साइन को हम क्या बोलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। स्पेल्डिंग साइन को हम कह सकते हैं फिटल ब्रेन के कोलैप्स होने की वजह से एक साइन दिखाई देती है, ओवरलैपिंग हो जाता है ब्रेन का, जिसे हम नाम देते हैं स्पेल्डिंग साइन। कुछ इस तरीके का साइन दिखता है जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसे ही हम टर्म देते हैं स्पेल्डिंग साइन। एंड सेकेंड होता है रोबर्ट साइन। रोबर्ट साइन को हम कह सकते हैं जो हार्ट होता है, हार्ट के सराउंडिंग एक शैडो लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, एक धुंधली सी शैडो लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो अभी आप इस वक्त देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे। तो ऐसी साइन अगर किसी भी फीटस के हार्ट के सराउंडिंग शो होती है तो ये शो कराता है कि फीटस जो है वो यूट्रस में डेथ कर चुका है। एंड सेकेंड साइन होता है जो IUD में देखा जाता है, वो है हेलिक्स साइन। हेलिक्स साइन, जिस प्रकार रॉबर्ट साइन के अंदर हार्ट के सराउंडिंग गैस का शैडो देखा जा रहा था, उसी तरीके से हेलिक्स साइन में अम्बिलिकल कॉर्ड के सराउंडिंग शैडो देखा जाता है। तो ये सारे जो साइन हैं वो IUD के अंदर ये साइन देखे जाते हैं, और इसी साइन के होने की वजह से डॉक्टर ये पता करते हैं कि IUD की कंडीशन है, यानी इंट्रायूट्राइन डेथ की कंडीशन है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।